चंद्रनगर में कई सालों बाद फिर से एक अंधेरा साया मंडराने लगा। गणेश जी ने राक्षस काल भक्षक को हरे धुएं में बदलकर एक जादुई कांच की शीशी में बंद कर दिया था और उसे जंगल के गहरे कुएं में छिपा दिया था। गांव वाले खुशहाल थे और प्रकाश चंद्र की चमक रातों को जगमगाती थी। लेकिन क्या यह खुशहाली हमेशा बनी रहेगी? समय के साथ गणेश जी का उत्तराधिकारी कंतारा बना, जो कि विष्णु जी के वराह अवतार जैसा था, जिसकी शक्तियां मायावी थी और जो जंगल और गांव वालों का रक्षक बन चुका था और एक शक्तिशाली और रहस्यमय योद्धा के रूप में जंगल की गहराइयों से उभरा। बाढ़ और नया राक्षस। चंद्रनगर में कई साल बीत चुके थे। रामू अब गांव का सरपंच बन चुका था। छोटू और मिनी अब जवान हो गए थे और गांव की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। बूढ़ी अम्मा बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी तेज थी। गांव में कुछ जादुई किरदार भी आ गए थे, जैसे चमकी, जो एक जादुई तितली थी जिसके पंखों में चमकती रोशनी थी। सूरजमुखी, एक बात करने वाला सूरजमुखी फूल जो सूरज की किरणों से जादुई शक्ति देता था। और हंसू, एक मजेदार तोता जो गलती से गलत जादू कर देता था। बारिश का मौसम था और चंद्रनगर में लगातार 3 दिन से चल रही बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से एक भयानक बाढ़ और चक्रवात ने जंगल को हिला दिया। गांव के पास का तालाब उफान पर था। उसी तालाब के किनारे पानी के बहाव में वह कांच की शीशी आकर रुक गई। जंगल में बाढ़ का पानी बहता है, शीशी तालाब के किनारे रुकती है। हवा में डरावनी सिसकारी सुनाई देती है। तालाब में एक विशाल मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था शक्तिशाली मगर। वह भूखा था और शीशी को देखकर उसे एक चमकता हुआ मछली का अंडा समझ लिया। उसने अपनी लंबी पूंछ हिलाई और शीशी को अपनी जबड़ों में दबा लिया। शीशी चटाक की डरावनी आवाज के साथ टूट गई। हरे धुएं ने आसमान को ढक लिया और एक विशाल डरावना राक्षस प्रकट हुआ। यह था महाभीषण, काल भक्षक से भी ज्यादा शक्तिशाली। उसकी आंखें काली आग की तरह जल रही थी और उसकी हंसी से जंगल की पत्तियां कांपने लगी। मगरमच्छ शीशी को काटता है, शीशी टूटती है, हरा धुआं निकलता है और महाभीषण में बदल जाता है। मैं महाभीषण हूँ। चंद्रनगर और प्रकाश चंद्र ने मुझे सालों तक कैद रखा। अब मैं उनसे बदला लूंगा। मगरमच्छ, तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मुझे जिंदगी भर का खाना चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है मगर, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चंद्रनगर को तबाह करने में मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें सारे गांव वाले खाने के लिए दे दूंगा। मगरमच्छ को हर रोज खाना ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए उसने खाने की लालच में हामी भर दी। महाभीषण ने अपनी काली शक्ति से पूरे गांव में अंधेरा कर दिया। आसमान से काले बादल गरजने लगे और हवा में एक डरावनी सिसकारी गूंजने लगी। सस्पेंस गहरा गया। गांव वालों का क्या होगा? अंधेरा और गांव का डर। चंद्रनगर में अचानक अंधेरा छा गया। गांव वाले डर गए। रामू ने गांव वालों को चौक में इकट्ठा किया। छोटू और मिनी, जो बड़े हो चुके थे, काले धुएं को देखकर डर गए। बूढ़ी अम्मा को पुरानी बातें याद आ गई। गांव में अंधेरा छा जाता है, काला धुआं हवा में फैलता है। गांव वाले चौक में इकट्ठा होते हैं। अरे, ये काला धुआं, कहीं वो पुराना राक्षस फिर से तो लौट नहीं आया? हाँ रामू, मुझे भी डर लग रहा है। ये धुआं उसी राक्षस जैसा है। मम्मी पापा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन ये धुआं कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अम्मा ने छोटू और मिनी को पुरानी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने काल भक्षक को हराने में मदद की थी। तभी हंसू, जादुई तोता, उड़ता हुआ आया और गलती से एक जादू कर दिया, जिससे उसकी पूंछ पर रंग बिरंगे फूल उगाए। हंसू उड़ता हुआ आता है, उसकी पूंछ पर फूल उगते हैं।
गांव वाले हंसते हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो डरावना जादू करना चाहता था। हंसू, तुम तो डराने की जगह मजाक करा रहे हो। गांव वालों ने फैसला किया कि वे प्रकाश चंद्र को देखने पहाड़ी पर जाएंगे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रकाश चंद्र मंद रोशनी में तड़प रहा था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। सस्पेंस गहरा गया। क्या हो रहा था? 7 चांदों का उल्टा जादू। महाभीषण ने काली शक्ति से 7 चांद बनाने की कोशिश की। उसकी नजर आसमान से चमकते 7 इंद्रधनुषी चांदों लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, नारंगी, गुलाबी पर पड़ी, जो गांव की खुशहाली लाते थे। महाभीषण आसमान की तरफ देखता है। इंद्रधनुषी चांद चमकते हैं। ये चांद मेरे काम आएंगे। मैं इनके जादू को उल्टा कर उन्हें गुलाम बना दूंगा। महाभीषण ने अपनी काली शक्ति से इंद्रधनुषी चांदों पर हमला किया। उसने उनके जादू को उल्टा कर दिया। अब ये चांद गांव में तबाही मचाने लगे। 7 चांदों ने अपने नए अनोखे हमले शुरू किए। लाल चांद भैंस बन गया और गांव की झोपड़ियों को अपनी सींगों से तोड़ने लगा। नीला चांद हाथी बन गया और अपनी सूंड से पेड़ उखाड़कर गांव वालों पर फेंकने लगा। हरा चांद सांप बन गया और जहरीले डंक मारकर लोगों को डराने लगा। नीला चांद बाघ बन गया और तेजी से दौड़कर गांव वालों का पीछा करने लगा। बैंगनी चांद शेर बन गया और दहाड़कर गांव में अफरा तफरी मचा दी। नारंगी चांद भैंस बन गया और मिट्टी उछालकर गांव की साफ सफाई बर्बाद करने लगा। गुलाबी चांद हाथी बन गया और भारी कदमों से जमीन हिला हिलाकर गांव वालों को गिराने लगा। 7 चांद जानवरों के रूप में गांव में तबाही मचाते हैं। गांव वाले चीखते हैं, ये क्या हो रहा है? हमारे चांद जानवर बन गए। रामू, ये जादू उल्टा हो गया। हमें चांदों को बचाना होगा। क्या गांव वाले इस मुसीबत से बच पाएंगे? जादुई मदद और कंतारा की एंट्री। छोटू और मिनी ने गांव वालों को हिम्मत दी। चमकी ने जहरीले सांप को जलाया। सूरजमुखी ने बर्फ पिघलाई। हंसू ने गलती से जादू कर दिया, जिससे रंग बिरंगे बुलबुले बने और डर कम हुआ। हंसू जादू करता है, बुलबुले हवा में तैरते हैं। गांव वाले हल्का हंसते हैं। देखो, बुलबुले, डर कम हुआ ना? हंसू, तुम कमाल हो, लेकिन असली जादू चाहिए। गांव वालों ने कंतारा मंदिर में प्रार्थना की, क्योंकि गणेश जी का उत्तराधिकारी कंतारा अब उनकी रक्षा का चार्ज ले चुके थे। कंतारा एक शक्तिशाली योद्धा पारंपरिक वेशभूषा में जंगल की गहराइयों से प्रकट हुआ, जैसे कि कंतारा मूवी में शिवा का चरित्र दिखाया गया था। मजबूत, साहसी और जादुई शक्ति से भरपूर। प्रकाश चंद्र ने अपनी शक्ति से कंतारा को बुलाया। आसमान में बिजली कड़की और कंतारा प्रकट हुए। आसमान में बिजली कड़कती है। कंतारा पारंपरिक वस्त्र और गहनों से सजे मंदिर में प्रकट होते हैं। गांव वालों, डरो मत। मैं गणेश जी की शक्ति और जंगल के रक्षक के रूप में इस राक्षस को हराऊंगा। चमकी, सूरजमुखी, हंसू, मेरी मदद करो। कंतारा ने देखा कि महाभीषण ने प्रकाश चंद्र को काली शक्ति में जकड़ लिया था। 7 चांद अब राक्षस के गुलाम थे। सस्पेंस गहरा था। क्या कंतारा चांदों को बचा पाएंगे? 7 चांदों को वापस लाना। कंतारा ने चमकी की रोशनी और सूरजमुखी की शक्ति से जादू इंद्रधनुष बनाया। हंसू ने गलती से इंद्रधनुष को चमकदार कर दिया। इंद्रधनुष ने चांदों का उल्टा जादू तोड़ा और वे फिर से अच्छे हो गए। कंतारा इंद्रधनुष बनाते हैं, हंसू इसे चमकदार बनाता है। चांद अच्छे बन जाते हैं। कंतारा, चांद वापस अच्छे हो गए। अब राक्षस की बारी है। 7 चांदों ने महाभीषण पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन राक्षस बार बार जिंदा हो रहा था। सस्पेंस गहरा गया। राक्षस को कैसे हराया जाएगा? मगरमच्छ का रहस्य और नया खतरा। मूषक ने जंगल में पता लगाया
कि महाभीषण ने अपनी जान मगरमच्छ के पेट में छिपाई थी। कंतारा ने योजना बनाई। मूषक जंगल में आता है। मगरमच्छ तालाब से बाहर निकलता है। कंतारा, मगरमच्छ बहुत डरावना है। डरो मत मूषक, मैं तुम्हें जादुई बुलबुले में डाल दूंगा। कंतारा ने मूषक को बुलबुले में डाला। मगरमच्छ ने हमला किया, लेकिन सूरजमुखी ने उसे रोका। सस्पेंस गहरा था। क्या मूषक सफल होगा? मगरमच्छ के पेट में मजेदार साहस। मूषक मगरमच्छ के पेट में गया और काले पत्थर को तोड़ दिया, जिसमें राक्षस की जान थी। मूषक पेट में फिसलता है, पत्थर तोड़ता है। ये बदबू! बाहर कंतारा और गांव वाले महाभीषण से लड़ रहे थे। पत्थर टूटते ही महाभीषण चीखा। सस्पेंस गहरा था। क्या राक्षस खत्म होगा? राक्षस का अंत और अंतिम युद्ध। महाभीषण हरे धुएं में बदल गया, लेकिन 7 चांदों ने कंतारा पर हमला किया। कंतारा ने अपनी जादुई शक्ति से अपने शरीर पर 7 चांदों को एकत्रित कर लिया और अपनी शक्ति से उन्हें नियंत्रित करने लगा। चांदों ने उसे रस्सियों से बांधने की कोशिश की, लेकिन कंतारा ने अपनी पारंपरिक ताकत और जंगल की शक्ति से रस्सियां तोड़ दी। कंतारा 7 चांदों को अपने हाथों में पकड़ता है। उनकी चमक बढ़ती है। चांद उसे रस्सियों से बांधते हैं, लेकिन कंतारा रस्सियां तोड़ देता है। कंतारा मूवी की तरह एक भव्य योद्धा के रूप में खड़ा हुआ। उसने 7 चांदों को हराने के लिए कदम उठाए। लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, नारंगी और गुलाबी चांद को अपने हाथों में थाम लिया, जैसे एक देवता अपने शत्रुओं को वश में करता है। महाभीषण काले चांद के रूप में रस्सियों से बंधा हुआ था, जिसे गांव वाले धकेल रहे थे। कंतारा ने अपनी शक्ति से महाभीषण को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। कंतारा चांदों को नियंत्रित करता है। गांव वाले महाभीषण को पहाड़ी से धकेलते हैं और कंतारा उसे नीचे फेंकता है। अब इस अंधेरे का अंत हुआ। महाभीषण धुएं में बदल गया। कंतारा ने उसे जादुई बुलबुले में बंद कर अंतरिक्ष में भेज दिया। प्रकाश चंद्र आजाद हो गया। मगरमच्छ को माफ कर जंगल का रक्षक बनाया गया। उत्सव और मजेदार जादू। गांव वालों ने कंतारा मंदिर में उत्सव मनाया। हंसू ने गलती से जादू कर दिया और सभी के सिर पर रंग बिरंगी टोपी उग गई। हंसू जादू करता है, टोपी उगती है। गांव वाले हंसते हैं। हंसू, तुम तो कमाल हो। ये टोपी तो बहुत मजेदार है। चमकी, सूरजमुखी, तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। चमकी और सूरजमुखी को गांव का हिस्सा बनाया गया। छोटू और मिनी ने चमकी के साथ उड़ान भरी। सूरजमुखी ने अपने किरणों से गांव को और चमकदार बनाया। चंद्रनगर फिर से खुशहाल है। अब मैं मूषक के साथ लौटता हूँ। गांव फिर से चांदनी से चमकने लगा और अब चंद्रनगर का खतरा बिल्कुल खत्म हो चुका था।